हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष तिवारी। चलिए आज हम आप लोग बताते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो अभी तक हम आप लोग बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, सारी चीज़ें समझा चुके हैं। तो आज समझाने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत पूछती हैं, इसलिए इसको सीधे ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कुछ आवश्यक कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखते हैं माल्टोज लिखा है। माल्टोज जिसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है। यह अंकुरित बीजों में पाई जाती है, अर्थात अनाज अनाज भी कह सकते हैं। अनाज में पाई जाती है, अंकुरित बीजों में पाई जाती है। मुख्यतः ये जो है जो जौ का बीज होता है उनमें ज़्यादा पाई जाती है। मुख्यतः जौ के बीज में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि जौ के बीज में कौन सी शुगर पाई जाती है, माल्टोज शर्करा पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा, इसको मिल्क शुगर बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दुग्ध शर्करा बोला जाता है मिल्क शुगर। जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें जो मिल्क ग्लैंड होती है उसमें दुग्ध शर्करा ही पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और दुग्ध शर्करा जो दूध से दही बनता है, एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वही दूध को दही में परिवर्तित करता है तो वो खट्टा हो जाता है। तो दुग्ध शर्करा किस में पाई जाती है? लैक्टोज को दुग्ध शर्करा बोलते हैं। बैक्टीरिया का नाम मैंने क्या बताया? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोज और लैक्टोबैसिलस दोनों एक ही तरीके से है, तो इसीलिए लैक्टोज इसका नाम देखिए है, दिख रहा है। तो आगे देखते हैं लैक्टोज। तो ध्यान रखिएगा लैक्टोबैसिलस जो होता है वही जो है दूध से दही बनाने का काम करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। और लैक्टोज को दुग्ध शर्करा नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा, एग्जाम में पूछता है कि मस्तिष्क शर्करा किसे कहते हैं, ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, तो ग्लैक्टोज, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज देखिए सामान्य शर्करा, सामान्यतः जो शर्करा पाई जाती है वो सुक्रोज होती है। जैसे हम देख लें चीनी, चीनी की शर्करा भी इसे बोला जाता है, चीनी की शर्करा। व्यापारिक शर्करा, कमर्शियल शुगर, टेबल टेबल शर्करा, टेबल शुगर इसे बोला जाता है। गन्ने की शर्करा। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान में रखिएगा। सामान्य शर्करा, चीनी की शर्करा, व्यापारिक शर्करा, टेबल शुगर, टेबल शर्करा, गन्ने की शर्करा और इन्वर्ट शर्करा। सुक्रोज को इतने नामों से जाना जाता है। सामान्य सामान्य शर्करा क्योंकि सामान्यतः ही पाई जाती है ज़्यादातर, तो इसलिए सुक्रोज, इसलिए सामान्य शर्करा कहते हैं, चीनी की शर्करा कहते हैं, व्यापारिक शर्करा कहते हैं, टेबल शर्करा कहते हैं, गन्ने की शर्करा कहते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं। आगे देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? फ्यूल ऑफ सेल। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है। अंगूर की शर्करा, ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ग्रेप शुगर, अंगूर की शर्करा कहा जाता है। कोशिका का ईंधन अंगूर शर्करा। ब्लड शुगर, रक्त शर्करा, ब्लड शुगर। कोशिका का ईंधन अंगूर की शर्करा, ब्लड शुगर, ये ग्लूकोज को कहा जाता है। सबसे सिंपलेस्ट साधारण शुगर होती है। वहाँ बताए थे हम सामान्य, यहाँ पे सुक्रोज को बताएं सामान्य शर्करा नहीं। आप लोग सोचें यहाँ पे जो है सिंपल बता दी, यहाँ भी सामान्य, यहाँ सामान्य हम बोले हैं। सामान्यतः पाई जाने वाली शर्करा ये होती है, लेकिन इसे सिंपल साधारण शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं? द्राक्ष शर्करा कहा जाता है। सिंपल शुगर द्राक्ष शर्करा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे पहले एनर्जी देता है, कंपेरिजन देन फैट और क्या कहते हैं प्रोटीन, इन सब के। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले एनर्जी हमें ग्लूकोज देता है, इसलिए इसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं, सिंपल शुगर कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों की शर्करा, फासे फ्रक्टोज, ऐसे ध्यान में रखिएगा। फ्रक्टोज है फलों की शर्करा, शहद में भी थोड़ा पाई जाती है। और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, इसको ध्यान में रखिए, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है? फ्रक्टोज होती है। फलों की शर्करा, शहद में भी पाई जाती है फ्रक्टोज, इसको ध्यान में रखिएगा सारे पॉइंट। अब आते हैं कृत्रिम शर्करा के बारे में। तो हम सबसे पहले जाने हमें कृत्रिम शर्करा की ज़रूरत क्यों पड़ी। कृत्रिम शर्करा की ज़रूरत क्यों पड़ी?
तो ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, सबसे पहले जानिए कि डायबिटीज़ जो ग्लूकोज का लेवल होता है हमारे पैनक्रियाज में अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा 3 सेल होती हैं। पैनक्रियाज में, तो अग्न्याशय में, हमारी पैनक्रियाज में 3 सेल होती हैं। अग्न्याशय में 3 सेल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनमें से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स करता क्या है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है। लेकिन अगर किसी कारणवश पैनक्रियाज में कोई डिफेक्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इंसुलिन अगर निकलना बंद हो जाता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें डायबिटीज़ रोग हो जाता है। मेनली डायबिटीज़ मेलिटस रोग हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। एक दो होता है, एक डायबिटीज़ मेलिटस होता है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। लेकिन इंसिपिडस तब बढ़ाएंगे जब हार्मोन्स बढ़ाएंगे, तब बताएंगे। डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, इसीलिए कृत्रिम शर्करा दी जाती है, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी नहीं होती। अगर पूछा जाए कृत्रिम शर्करा में कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है कृत्रिम शर्करा से, तो हम कहेंगे 0 कैलोरी। हमें कोई भी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, ये यूरिन के थ्रू निकल जाती है। इसीलिए कृत्रिम शर्करा देने की ज़रूरत पड़ती है डायबिटीज़ पेशेंट को। तो सबसे पहले देखते हैं, कृत्रिम शर्करा में एक स्पार्टेन होती है, एक सैकेरिन होती है, एलिटेम होती है, एक नियोटिन होती है। तो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं इसके मीठे होने का क्रम, कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। उधर सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा बताए थे फ्रक्टोज इसके पहले, और यहाँ कृत्रिम शर्करा हम बता रहे हैं सबसे मीठी शर्करा होती है एलिटेम। अभी देखिए हम क्रम बनाए हैं, इसकी ट्रिक है ANAS, इसको ध्यान में रखिएगा। AN जैसे आंसर लिखते हैं, कुछ लोग AN भी लिख देते हैं, तो आंसर में कुछ लोग AS भी लिख देते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा ऐसे ही ANAS। तो A से हो जाएगा एलिटेम सबसे मीठी शर्करा, फिर AN से हो जाएगा नियोटिन, फिर इससे मीठी, इससे कम मीठी थोड़ा सा A, फिर A से हो जाएगा स्पार्टेन, यहाँ एलिटम था, यहाँ स्पार्टेन A से, और S से हो जाएगा सैकेरिन। तो सबसे मीठी शर्करा क्रम हम बनाए भी हैं, सबसे मीठी एलिटम, फिर उससे कम नियोटिन, फिर उससे कम स्पार्टेन, फिर उससे कम सैकेरिन। ये मीठे होने का क्रम है। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो सबसे मीठी शर्करा एलिटेम होती है। इस सुक्रोज से लगभग 20,000 गुना मीठी होती है, और ये लगभग सुक्रोज से लगभग 10 से 15,000 गुना मीठी होती है, और इस सुक्रोज से लगभग 600 गुना मीठी होती है, और इस सुक्रोज से लगभग 550 गुना मीठी होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा भी होगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। अगर प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।